हेलो, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जीके बायोलॉजी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज फूड न्यूट्रिशन चैप्टर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एक शिशु के शरीर का कितना प्रतिशत भाग पानी से बना होता है? तो इसमें बताना है कि एक छोटे बच्चे में कितना प्रतिशत भाग जल होता है। 50%, 60%, 70%, 80%। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, 70%। अगला प्रश्न है, बढ़ते बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतें क्या हैं? तो बच्चों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ऊतक वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोटीन, ऊर्जा के लिए अधिक वसा, हड्डियों के विकास के लिए कम कैल्शियम और कम विटामिन का सेवन। तो बच्चों के पोषण संबंधी पोषक तत्व वह होने चाहिए जो उनके वृद्धि में सहायक हो। तो कोशिकाओं की वृद्धि होगी तो ऊतक वृद्धि होगी, जिससे शरीर की वृद्धि होगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ए, ऊतक वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। यह रुधिर की प्रोटीन है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमो मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन जब मिलती है तब हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसमें कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम में से जो ऑप्शन सही है वो है आयरन। हीमोग्लोबिन निर्माण में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो वो है आयरन। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो शरीर में ऐसा विटामिन बताना है जो खुद शरीर संश्लेषित करता हो, जिसका निर्माण शरीर में होता हो। तो वो विटामिन है डी। विटामिन डी का निर्माण शरीर में होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सूर्य का प्रकाश शरीर पर पड़ना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं वो एक्टिव होती हैं, वो एंजाइम एक्टिव होता है, तब विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, विटामिन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, किससे बना होता है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और जो रक्त में पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है प्रोटीन, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, शरीर में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के ऊतकों का निर्माण, पाचन करना, संक्रमण से लड़ना। तो शरीर में एंजाइम का मुख्य कार्य यह है कि जो हम लोग खाना खाते हैं ये आहार नाल में पहुंचता है। आहार नाल में विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकांगों द्वारा एंजाइम का श्रावण किया जाता है और वे एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है?
इसमें से ये बताना है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। दालें, मूंगफली का तेल, मेवे, मछली। तो दालें, मेवे और मछली ये प्रोटीन से भरपूर है। मूंगफली का तेल जो है वो वसा का स्रोत है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है मूंगफली का तेल, जिसमें वसा पाया जाता है मूंगफली के तेल में। इसलिए प्रोटीन का स्रोत नहीं है। दालें, मेवे, मछली ये प्रोटीन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की मूल इकाइयाँ क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो इसमें अमीनो एसिड ये प्रोटीन की यूनिट्स हैं। हजारों अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करती हैं। इसमें जो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है? वैसे हमारी आहार नाल भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है। आहार नाल की आंतरिक दीवारें भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके रक्त में मिलता है और रक्त द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज का ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रोसेस के अतिरिक्त जो ग्लूकोज बचता है वो लीवर में स्टोर होता है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, यकृत। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? तो 1 ग्राम फैट में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके बायोलॉजी के, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगली श्रृंखला में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।